दोस्तों नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल एस राज क्लासेस भंगिया पर स्वागत करता हूं। आज आप लोग के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक का हिंदी जो है लेसन वो आप मछली है। हिंदी विषय में जो लेसन है मछली, उससे संबंधित हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अंत तक जरूर बन रहे हैं, क्योंकि यह वीडियो अगर देख लेते हैं तो पूरी की पूरी जो मछली जो लेसन पार्ट है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन है, संतू मछली लेकर क्यों भागा था। बचपन में एक गांव घर में आपको देखने को मौका मिलता होगा कि अगर कोई अभिभावक लोग मछली में लोग लाते हैं पकड़ के, तो छोटे बच्चे लोग होते लेकर भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मछली लेसन से बताया जा रहा है कि संतू जो है एक लड़का है, वो मछली लेकर क्यों भागा था। बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए, कि कुएं में डालने के लिए। तो देखिए छोटा बच्चा जो है संतू, वो मछली लेके भागा था तो कुएं में डालने के लिए भागा था। इसलिए पहला का जो सही जवाब हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। और अक्सर ये आपकी गांव देहात में मौका ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चा लोग छोटा मछली जो रहता है, छोटा बच्चा लोग वो छोटा मछली को पकड़ के अपने नाद दूध में या कहीं कुआं में डालने की कोशिश करते हैं कि उसको बड़ा करेंगे। तो संतू भी इसी प्रकार से था, जो कुएं में डालने के लिए मछली लेके भागता है। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन है कि पिताजी ने किसको मारा था। पिताजी थे, किसको मारा था, दीदी को, माँ को, संतू को, कि भगू को। तो आपको लगता होगा कि संतू मछली लेकर भागा था इसलिए संतू को मारा होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत जवाब है। पिताजी ने किसको मारा था, तो पिताजी थे वो उनको दीदी के मारे थे, संतू के दीदी को मारा गया था। यानी दूसरा का जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ए आपका ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव देखिए बिहार बोर्ड एग्जाम पढ़ने के बाद मैट्रिक का आपका सब्जेक्टिव भी लेके आएंगे, लेकिन अभी उन लोग एग्जाम दे रहे हैं, देने वाले हैं, तो उन लोग के लिए बहुत जरूरी बनता है, क्योंकि उन लोग सब्जेक्टिव लगभग पढ़ लिए हैं तो उनको ऑब्जेक्टिव रिवीजन कराया जा रहा है। अगर आप नए होंगे और कि अगर बुक नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिए, आपका सब्जेक्टिव भी कुछ कुछ बीच में मिल जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन है कि भागू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा। भागू जो था संतू के पीछे पीछे क्यों भागा। संतू को मारने के लिए, संतू को बुलाने के लिए, मछली छीनने के लिए, कि संतू को समझाने के लिए। देखिए जो छोटा बच्चा जब भी रहता है तो उसको पीछे पीछे अगर मछली कुआं में डालने जा रहा था संतू, तो भागू जो था वो संतू के पीछे क्यों भाग रहा था। तो संतू को मारने के लिए नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। संतू को बुलाने के लिए बिल्कुल गलत जवाब। मछली को छीनने के लिए तो हाँ, भागू भी वैसा ही शरारती लड़का था। जो संतू जो मछली लेकर भाग रहा था कुआं में डालने के लिए, तो भागू भी था, वो मछली को छीनने के लिए कोशिश कर रहा था कि नहीं डालने दे। इसलिए तीसरा का जो सही जवाब हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम चौथा क्वेश्चन चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीव वर्णित है। या कहने का मतलब है कि मछली जो कहानी है यहाँ पर किस वर्ग का जीव का वर्णित किया गया है। उच्च वर्ग का, मध्य वर्ग का, निम्न वर्ग का, कि निम्न वर्ग का, मध्यम निम्न वर्ग का। ध्यान दीजिए मछली कहानी जो है 10वां क्लास में आपको हिंदी में ये कहानी किस वर्ग का वर्णित किया गया है, तो ये आपको वर्णित किया गया है, ये निम्न मध्यम वर्ग को वर्णित किया गया है। मछली कहानी से संबंधित इसमें बताया गया है, इसलिए चौथा का सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। चौथा का सी जवाब हो जाएगा। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित किया गया है, तो निम्न मध्य वर्ग को, छोटे मध्यम वर्ग को लिए किया गया है। अब हम चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है। संतू नरेन आपस में कौन है। संतू नरेन आपस में कौन है। भाई भाई हैं, कि चाचा और भतीजा हैं, कि भाई और बहन है, कि जीजा और साला है। तो पहला जो हो जाएगा वो संतू के लिए होगा,
क्योंकि भाई जितना ये सब है ना, भाई चाचा जीजा, ये संतु से कह रहा है। संतु जो नरेन आपस में क्या है कि भाई भाई है कि चाचा भतीजा के भाई बहन के जीजा और साला। संतु और नरेन के बीच में आपको संबंध बताना है, ये पंचवां का जवाब देना है। तो पंचवां का सही जवाब जो हो जाएगा वो भाई भाई हैं, यानी संतु और नरेन जो है भाई भाई है। भागु जो था इसके संतु के पीछे पीछे भाग रहा था मछली छीनने के लिए। आप पीछे वाले बात भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन याद रखेंगे और एक बार देखिए कि आपके एग्जाम तक काम दे, इसलिए पंचवा की इसका सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा। संतु नरेन आपस में क्या संबंध है, तो भाई भाई का संबंध था, इसलिए पंचवा का सही जवाब हो गया आपका ए। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या थे। विनोद कुमार शुक्ल जो है एक कहानीकार तो है ही थे, उपन्यासकार तो है ही थे, इसका अलावा भी क्या थे। कवि, नाट्यकार, आलोचक, राजनेता राजनीति। तो देखिए विनोद कुमार शुक्ल जो थे कहानीकार उपन्यास के अलावा भी एक राजनेता थे, यानी छठा का जो सही जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल डी हो जाएगा। कहानीकार उपन्यासकार के साथ साथ विनोद कुमार शुक्ल एक राजनेता थे। पाई छूट गया इसमें। अब हम चलते हैं संतवा क्वेश्चन की ओर। देखिए संतवा क्वेश्चन क्या है। संतवा क्वेश्चन है कि निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे। तो मैं बता देना चाहता हूं कि निराला जो सृजन के पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में वो रहे थे 1954 से 1996 तक, यानी 2 साल रहे थे, 94 से 96, माफ कीजिएगा 1994 है, 54 बोल दिए, 1994 से 1996 तक रहे थे, इसलिए संतवा का सही जवाब हो जाएगा डी। बिल्कुल सही जवाब को क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। देखिए 8वां क्वेश्चन जो है, अब देखिए 8वां क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ। राजनांद छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़, नेवरा बिहार, नालंदा बिहार। तो देखिए विनोद कुमार शुक्ल जो है कहानीकार जो मछली के, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये आपको 8वां का सही जवाब हो जाएगा, राजनांद छत्तीसगढ़ में हुआ था। 8वां का आपको ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। 9वां क्वेश्चन यह है कि शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद थे। शुक्ल जी यानी विनोद कुमार शुक्ल के नाम नहीं पूरा बोला गया है, शॉर्ट में बोल दिया शुक्ल जी। इंदिरा गांधी जो है विश्वविद्यालय कृषि, वो किस पद पर थे वहाँ। किरानी के रूप में थे कि एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में थे कि मेंटेनेंस इंचार्ज थे, कि एकरा में से कोई ऑप्शन नहीं है। तो विनोद कुमार शुक्ल जो थे, विनोद कुमार शुक्ल गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पद का नाम था, वो नाम था एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में थे। 9वां का जो सही जवाब हो जाएगा आपका बी। ए आपको कृषि विश्वविद्यालय के पद पर थे ए विनोद कुमार शुक्ल, इसे 9वां का सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। देखिए 10वां क्वेश्चन है, आप देखिए नजर के सामने, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है, यानी काव्य संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह कि इनमें से कोई नहीं। तो लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना जो है वो 10वां का सही जवाब है। वो आपको काव्य संग्रह जो है लगभग शुक्ल जी की ही रचना है। जय हिंद शुक्ल जी की रचना काव्य संग्रह है, लगभग में है, इसलिए 10वां का सही जवाब आपको ए हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आपका ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं, 10वां हो गया तो 11 क्वेश्चन की ओर। 11 चलते हैं। 11 भी देखिए मजेदार क्वेश्चन है और मछली से संबंधित है। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था, बताइए। बारिश हो रहा था तो संतु जो थे मछली का भागा ही नहीं था कुआं में डालने के लिए, उसको पीछे कौन किया था, भीगू। नरेन और संतु में क्या संबंध था, भाई भाई का, याद रखिएगा। तो संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको लिए वीडियो बनाने के लिए पता नहीं
क्या क्या मेहनत करना पड़ता है, किस तरह से शूटिंग किया जाता है। तो आपको भी फर्ज बनता है, आपका कुछ चार्ज नहीं लगता सब्सक्राइब करने के लिए। इससे भी इस वीडियो चाहे इस चैनल पर आपको इस वीडियो के जरिए चाहे किसी वीडियो के जरिए आपको शिक्षा का संबंधित जानकारी देंगे। चलिए, संतु जो है भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, झोपड़ी के नीचे कि छाता के नीचे? तो संतु जो भीगने के लिए और बचने के लिए, भीगने से बचने के लिए वो संतु भागा भागा आनकर और मकान के नीचे खड़ा हो गया था। कहाँ खड़ा हो गया था? मकान के नीचे, यानी छत होता है ना वहाँ। यानी आपका 11 का जो हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 11 का। अब हम चलते हैं 12 क्वेश्चन। देखिए 12 क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 12 क्वेश्चन है, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी। जो मरा हुआ मछली था बताना है कि मरा हुआ मछली की आंखों में नजर आ रही थी। बताइए, मरा हुआ मछली के नजर आ रहा था, क्या आ रहा था? तो परछाई, कालीपन, ललिमा, सवेद। तो मरा हुआ जो मछली था उसका आंखों में नजर आ रही थी, वो आ रहा था परछाई आ रहा था। यानी 12 का सही जवाब आपका ये हो जाएगा। मरी हुई मछली में आंखों में नजर आ रही थी, परछाई आ रही थी। 12 का ये बिल्कुल सही जवाब। अब हम चलते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। देखिए 13 क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। दायित्व मोदी कवि शेखर सम्मान में कब सम्मानित किया गया? दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? उनको सम्मानित किया गया था 1993 ईस्वी, 1995, 97, 99, सब 1900 है। ये 93 है, 95, 97 है, 99 है, 2-2 साल के फर्क है ऑप्शन में। तो 13 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको 1997 हो गया, 95 भी नहीं हुआ, ये आपको 97 हो गया। 13 का सही जवाब का सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब हम चलते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, याद रखिएगा जरूर। ऐसे सभी के सभी मछली से संबंधित जो महत्वपूर्ण है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? बताना है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? देखिए 1 जनवरी है, तो पक्का है कि 1 जनवरी सभी में रहेगा। अब आता 36 है, 37 है, 38 है, 39 है, ये आपको 1900 है। तो 14 को सही जवाब 1937 में हुआ था। 1 जनवरी को 1937 में, याद रखिएगा 1 जनवरी जो मनाते हैं ना, 1 जनवरी को हुआ था, लेकिन 1937 था। इसे 14 का आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपका मछली से संबंधित 15 क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। 15 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। शुक्ल जी कहानी संग्रह है। नौकर की कमीज दीवार की खिड़की रहित थी, खिलेगा तो दिखेगा पेड़ पर कमरा। तो 15 का जो सही जवाब हो जाएगा, शुक्ल जी कहानी संग्रह है, पेड़ पर कमरा। 15 का आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।